क्या देखो, यहाँ देखो सेक्शन 34 से 44 तक ध्यान रखना क्या दे रखा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। क्या दे रखा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है ना। ये बता दिया हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा कहां से दे रखी है, 34 से 44 तक। अब जब प्राइवेट प्रतिरक्षा दे रखी है तो किस चीज की दे रखी है, तो सीधा कहता है सेक्शन 34 सीधा बता रहा है, सेक्शन 34 हमें सीधा बता रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंध में। अब ये कह रहा है जो ये आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो हम देख क्यों रहे हैं, क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा में केवल आप अपनी प्रतिरक्षा करोगे, केवल शरीर की प्रतिरक्षा करोगे, या संपत्ति की प्रतिरक्षा करोगे, या किसी और के शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकते हो। तो सेक्शन 35 क्या, सेक्शन 35 देखो, सेक्शन 35 क्या कह रहा है, देखो आराम से समझना। सेक्शन 35 क्या कह रहा है, सेक्शन 35 में आपका कह रहा है किसकी, उस व्यक्ति शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। क्या कह रहा है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में, ठीक है ना। सेक्शन 35 में क्या कह रहा है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में, मतलब आप अपनी शरीर की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हो। उसके बाद देखो सेक्शन 36 क्या कह रहा है, सेक्शन 36 कह रहा है इसको एक दूसरे से व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा जिसको विकृत है। अब देखो कितना अच्छा ड्राफ्ट किया, देखो सबसे पहले से बता दिया प्राइवेट प्रतिरक्षा सेक्शन 34 में, देखो स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले कह रहा है आपको मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा दे दी। आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप ये नहीं कहोगे कि किसी ने मेरे पर हमला किया, या कोई हमला नहीं करता फिर भी आप उसको हमला कर देते हो। तो सबसे पहले कह रहा है मैंने आपको दे रखा है एक सेक्शन 34, उसमें मैं बता रहा हूं कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है किस चीज में, ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। बीएनएस कह रहा है ये मैं बताऊंगा आपको। सेक्शन 35 में मैं बताता हूं किसके संबंध में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा दी है। मैंने आपको शरीर के संबंध में, किसमें, शरीर के संबंध में, और दूसरा संपत्ति के संबंध में, जो आपकी जीवन की बहुमूल्य चीज है। एक तो आपका शरीर, आपके शरीर कुछ हो गया आप निकल लोगे, एक आपकी संपत्ति कुछ हो गया आप कंगाल हो जाओगे, क्योंकि व्यक्ति दो चीजों पे हमला करता है, एक आपके शरीर पे, एक आपकी संपत्ति पे। तो मैंने आपको दोनों दे दिया, शरीर के संबंध में, संपत्ति के संबंध में। तो वो कह रहा है सर जो आपने मुझे शरीर और संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा दी है, क्या मैं किसी और की रक्षा कर सकता हूं। जब मैं सड़क पे जाता हूं, देखता हूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे हमला करने वाला होगा बीच बचाव में, अगर मैंने उसका बीच बचाव किया और उसने मुझे मार दिया, क्या मैं दोषी हूंगा, नहीं। आप उसके शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहे थे, आपको दूसरे के शरीर की भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, ये कह रहा है। यहां तक समझ में आई, ये कह रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर सेक्शन देखो ये कह रहा है सेक्शन 36, अब कह रहा है जब मैंने आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे दिया, दूसरे की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे दिया, तो कह रहा है सर एक बात सुनिए, अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं, जैसे कि आपको पता है कोई विकृत मानसिक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है या पागल है, अगर वो सड़क पे जाता है, वो अनचाहे में मुझे पत्थर उठा के मारता है और मैं प्रतिरक्षा के बचाव में उसे डंडा मार देता हूं और उसके गंभीर चोट आ जाती है, क्या मैं दोषी हूँ या वो दोषी होगा। तो कह रहा है आपको विकृत व्यक्ति के संबंध में भी, क्या विकृत व्यक्ति के संबंध में भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा में देता हूं। अगर आपके कोई पागल व्यक्ति आप पर वार करता है या मानसिक रूप से बीमार है, उसे नहीं पता कार्य की प्रकृति में क्या कर रहा हूं, तो आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ले सकते हो। अगर उसे हानि हुई तब भी आप बच सकते हो। यहां तक बात समझ में आई। फिर सेक्शन 37 क्या कह रहा है, ये कह रहा ठीक है सर यहां तक पता चल गया। अब वो कह रहा रुको, यहां तक तो मैंने तुम्हारे हित में बता दिया, लेकिन तुम इसका मिसयूज ना करो, तुम इसका मिसयूज ना करो। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी प्राइवेट प्रतिरक्षा है जिनको तुम्हें अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, उसके विरुद्ध अधिकार नहीं है। उसने कहा बताया सेक्शन 37 मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसी प्राइवेट प्रतिरक्षा जिनके विरुद्ध प्राइवेट, ऐसी क्या देखा, देखो इसका सेक्शन सीधा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है नहीं। ऐसे भी कार्य होते हैं जिनके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। मान लो पुलिस क्या कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, कहीं पे 144 का वायलेंस हुआ। अब जो बीएनएस में चेंज हो गई है, 144 का वायलेंस हुआ, पुलिस क्या कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज कर रही है। आपने क्या किया, पुलिस वाले की लाठी ली, उल्टा ही उसे मारना शुरू कर दिया। फिर कोर्ट में क्या कह रहे हो, मैंने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा की है, मेरे शरीर को हानि पहुंचने वाली थी। भाई वहां पे 144 लागू है, आप वहां पे नहीं जा सकते हो, आप वहां पे इकट्ठा हुए क्यों हो, आपको विधि का ज्ञान है, विधि की भूल नहीं मानी जाती, क्षम्य नहीं है, ये ध्यान रखना। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है, ठीक है ना। तो आपने विधि की भूल के अनुसार कार्य किया है, जबकि आपको पता है वहां पे 144 लगी पड़ी, फिर भी आप जा रहे हो वहां पे, फिर भी आप वहां पे जा रहे हो, ठीक है ना। बीएनएस बताओ 144 कहां पे है, बीएनएस में 144 बताओ कहां पे है, न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में कहां है ये सेक्शन, ठीक है। तो क्या कह रहा सर मैंने लाठी लेके मार दूंगा मैं, तो उसने मार दिया, उसे वहां पे दंडित किया जाएगा, क्योंकि उस कार्य के प्रति उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था ही नहीं। समझ गए, कोई भी ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है उसके अधिकार अनुसार किया जाता है, कोई ऐसा कार्य जो देखा जा रहा है उसके अनुसार किया जा रहा है, उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां तक बात समझ आ गई, 37 तक बात समझ आ गई, 37 तक कोई दिक्कत बताओ। देखो अब देखो, अब दो चीजों को बांट ले, ठीक है ना, बहुत सही से समझा रहा हूं। अगर इसे समझ गया ना तो प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई सेक्शन नहीं बोलोगे। 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा, 35 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, 36 में क्या दे रखा है, 36 में आपको दे रखा है विकृत व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, 37 में क्या दे रखा है, ऐसे कार्य जिन पे आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार है ही नहीं, ठीक है ना। फिर देखो अब वो क्या कह रहा है, एक यहां पे ना दिखे तो मुझे बताना, ठीक है। देखो एक तरफ लिख लो शरीर के संबंध में, किसके, शरीर, एक तरफ लिख लो संपत्ति, दोनों को साथ लेके चलोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है ना। साथ लेके चलोगे तुरंत। देखो यहां ऐसे डिवाइडेशन कर लो, ठीक है ना, ये इसका कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सेक्शन 38 कह रहा है शरीर के संबंध में मृत्यु कारित कब कर सकता है, मृत्यु कारित कब कर सकता है, ठीक है ना। सेक्शन 38 बात कर रहा है। सेक्शन 39 कह रहा है मृत्यु से भिन्न, क्या, मृत्यु से भिन्न,
ठीक है ना, कोई भी कार्य कर सकता है। इसमें क्या कह रहा है, कब आरंभ होगा, कब प्रारंभ, वह बना रहेगा, क्या बना रहेगा, ठीक है ना, बना रहेगा। उसके बाद ठीक सेम कंडीशन इसमें लागू कर दो। यहां पे हो गया आपका सेक्शन कितना, सेक्शन 38 से 40 तक, ठीक है ना। यहां पे आपका हो गया सेक्शन कितना, सेक्शन 41 से 41, 42, 43 तक। बस अब सीधा डाल लो, सेक्शन 41 में सेम वही आ जाएगा मृत्यु के संबंध में, सेक्शन 42 में सेम वही आ जाएगा मृत्यु से भिन्न, ठीक है ना। अब सेक्शन 43 में क्या आ जाएगा, बना रहना व प्रारंभ होना। बताओ ये सेक्शन याद हो गया, बताओ। हाँ 189 क्वेश्चन शाबाश, किसमें है 189 में, ठीक है। ये सेक्शन याद हो गए, अब तो नहीं भूलोगे। संपत्ति के संबंध में प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से 44 तक पेपर में आ गया। अगर इसको ध्यान से देख लोगे, एक सेक्शन नहीं भूलोगे। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो, एक बार रिपीट कर लो, एक नंबर यहां से पक्का आ जाएगा। क्या, सेक्शन 34 में प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 35 से बता रखा है किसके संबंध में, शरीर संपत्ति के संबंध में, सेक्शन 36 से बता रखा है विकृत व्यक्ति के संबंध में, सेक्शन 37 से फिर बता रखा है किसमें, सेक्शन 37 में किसके संबंध में बता रखा, कब कार्य जिनके विरुद्ध प्राप्त नहीं है। 38 से लेकर 38, 39, 40 किसके संबंध में आ जाएगा, शरीर के संबंध में। 41, 42, 43 किसके संबंध में आ जाएगा, बताओ, संपत्ति के संबंध में। 38 में क्या है, मृत्यु कार्य कब कर सकता है। अगर मृत्यु कार्य नहीं कर सकता है तो मृत्यु कार्य करने से भिन्न कौन सा कार्य कर सकता है, कौन सा कार्य कर सकता है और कब प्रारंभ होगा, कब बना रहेगा। जबकि इसे ये पहले रखना चाहिए था, इसे ये पहले रखना चाहिए था। जो सेक्शन 41 है कि किसमें, समझे, जो सेक्शन ये है सेक्शन 40 जो है, इसे पहले रखना चाहिए था, तो और आसान हो जाता कि कब स्टार्ट होता है, कब बना रहता है, कब मृत्यु होती है, कब मृत्यु नहीं कर सकते, कब मृत्यु से भिन्न कार्य कर सकते हैं। इसको यहां रख देता, इसको यहां रख देता, और बढ़िया हो जाता। लेकिन इनने उलझाने के लिए ऐसे कर दिया कि पहले मृत्यु कार्य कर सकते हो, फिर मृत्यु से भिन्न कार्य कर सकते हो, फिर कब तक बना रहेगा, कब प्रारंभ होगा। आ गया समझ में, आ गया समझ में, कोई डाउट यहां तक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है ना। अब तो नहीं भूलोगे, एक बार कमेंट करके भूल कर बता दो मुझे, भूलोगे तो नहीं। अब सेक्शन 44 तक कोई मत भूलना कुछ भी, ठीक है ना। अब हम अपना देर न करते हुए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया है, 37 मिनट रह गए हैं, ठीक है ना। देखो